युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे परम मित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परिवार के सभी युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं सभी से साझा करना चाहते हैं कि आज के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ में देश भर से 1500 से भी अधिक संस्थानों धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में आज पीएम मोदी के खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं और जेन जी के साथ हुए सीधे संवाद को गौर से सुना। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी समेत कॉलेज प्रशासन भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री के खेल और युवाओं को लेकर दिए गए संदेश छात्राओं में एक नया जोश और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को छात्राओं ने बड़ी गंभीरता और एक रस्ता से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जेन जी और युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि युवाओं के मन में नए नए आइडियाज आने चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन या मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ना भी सिखाते हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो खेलते हैं वे खिलते हैं। खेल में खिलने का मतलब सिर्फ मैदान पर जीत हासिल करना नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और देश के विकास में योगदान देना भी है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी ने खेलो इंडिया संवाद को छात्राओं के भीतर खेल भावना के साथ साथ देश सेवा को भी विकसित करने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में भारत की युवा प्रतिभाएं दुनिया के सामने आएगी। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद ने उनके भीतर खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह भरा है। छात्राओं ने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभिभावक की तरह उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। भारत की खेल शक्ति और भारत, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। खेल में खिलना मतलब साथियों, जब तक खिलाड़ी सफल होता। धन्यवाद। और अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, देश के कोई भी ऐसे आयाम नहीं है जिनको उन्होंने न छुआ हो, और उन्होंने खेल और युवाओं को राष्ट्र की गरिमा के साथ जोड़ने का काम किया है। उसी कड़ी में आज जब खेल दिवस है 29 तारीख को, 29 अगस्त को, तो आज उन्होंने खेल की बात पीएम के साथ, मोदी के साथ इस कार्यक्रम को किया है। यह एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक संदेश है हमारे देश के युवाओं को। और जो पहले ज़माने में हम लोग जब छोटे थे, उस समय एक कहावत देहाती गवई भाषा में यह प्रचलित था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज यह उल्टा हो गया है। आज खेल को राष्ट्र की सम्मान के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। खेल हमारे युवाओं को के शारीरिक स्वस्थता की ओर तो बढ़ाता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की प्रेरित करता ही है। साथ ही साथ जो खेल हमारे जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वह एक अनुशासित ढंग से खिलाड़ी खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। उसी प्रकार हमारे लोग जो है, हमारे युवा जो है, बिल्कुल अनुशासन, पूरी जोश के साथ, पूरी दायरे में, सीमित दायरे में अपने रह करके और देश के लिए वो प्रेरित होकर के खेले। यह बात बताने का यह काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि केवल आज पदक जीतने का माध्यम नहीं रह गया, यह देश की गरिमा को आगे बढ़ाने का। आज हमारा गर्व है, हमारे राज्य के अंदर महेंद्र सिंह धोनी है। पूरे विश्व में लोग अगर जानते हैं झारखंड को, रांची को, तो सबसे प्रमुख भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह धोनी की है। धोनी एक खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से आपने देखा कि एक 15 वर्ष का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, पूरा विश्व दीवाना हो गया उसका। तो इसलिए खेल में बहुत से स्कोप है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारे बीच में जो हमारी जितनी भी हमारे बच्चियां हैं,
वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से काफ़ी उत्साहित हुई हैं, प्रेरित हुई हैं और हमारे बच्चों के पास काफ़ी पोटेंशियलिटी है। सिर्फ इनको एक कोच अगर दे दिया जाए तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ही जा सकती हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी ये जो बच्चियां हैं जो डाउन टोडन फैमिली से आती हैं या कोल बेल्ट से आती हैं, इनके पास जो क्षमता है उनका उपयोग हमारे राज्य को हो और हमारे देश का हो, ताकि हमारे देश और राज्य का नाम रोशन करे और हमारे शहर का भी नाम रोशन करे। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक में हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं, तो अब हम उस ओलंपिक के जो लिस्ट है उनमें सबों को हम बताएंगे कि ये सब लिस्ट है और इसमें भी तुम पार्टिसिपेट करो। और यहाँ चूँकि उनके खिलाड़ी यहाँ देश में बहुत कम हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि उस खेल में, उस विधा में उनको तलाश करके आगे बढ़ाएं। अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी छोटे छोटे गेम निकाले हैं ताकि सारे बच्चे, गांव के, शहर के सारे बच्चे थोड़े थोड़े इवेंट में शामिल हो और उससे बड़े बड़े गेम खेलने मिले ताकि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फिनेंशियली भी थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो मोदी जी की बात सुन के बहुत सारे बच्चे जो है वो मोटिवेट हुए होंगे कि नहीं, उनका जो भी फील्ड है वो उसमें वो आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स में। जैसे मेरा भी है, मैंने नेशनल में गोल्ड जीता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी जाऊँ और उनका बात सुन के मैं और भी मोटिवेटेड हुई हूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जैसे मेरा ही जो गेम है पावर लिफ्टिंग। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कॉलेज में भी जितने बच्चे हैं या कहीं भी नहीं जानते पावर लिफ्टिंग क्या है। और भी वैसे ही जैसे मैं भी बहुत सारे गेम्स हूँ जो नहीं जानती हूँ, खो खो है, समथिंग ऐसा कुछ है गेम्स जो नहीं जानते। तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स भी एक अच्छा जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, मैं पीजी कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन में थी तब से मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं अभी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाते लाते मैंने नेशनल में गोल्ड लाया। मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया। मैं आगे भी पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स को भी मैं एकदम सेम आगे रखूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा स्पोर्ट्स में करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं एज ए देखती हूँ जैसे कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले हमें उसकी नींव को, ढांचा को सही करना होता है। तो अगर हम ऐसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह के इवेंट्स करवाएंगे तो बच्चों में किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी तो उनके अंदर वो खेल भावना आएंगी, वो स्पोर्ट्स के प्रति और ज़्यादा अवेयर होंगे और ज़रूर उनके आंखों में भी एक सपना होगा कि वो भी किसी ना किसी दिन पोडियम पे खड़े होकर अपने देश के तिरंगे को ऊपर उठाए और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल गेम्स तक को मेडल लाए इंडिया के। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो बस मेरा एक ही कहना है कि वो एज ए काम कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें वो राह दिखा रहे हैं। ना सिर्फ खेल, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा किया गया था, तो मैंने ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम सिर्फ धनबाद को धन से आबाद ना करें, यहाँ तक कि हम उसे वन से आबाद भी करें, हम धनबाद को वनबाद भी बनाएं। क्योंकि हम स्पोर्ट्स भी, जब हम बाहर दौड़ेंगे तो हमें एक स्वच्छ वायु चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि स्वच्छता के साथ साथ हम स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री खेल भावना को जागृत कर रहे हैं सारे स्टेट्स के बच्चों में, तो हम टारगेट कर सकते हैं कि 2036 में होने वाले जो ओलंपिक होंगे, शायद उड़ीसा में होने वाली है ये, तो उसमें ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कर सकें। और खेल में जैसे कि मैं जूडो प्लेयर हूँ, तो हमारे में बाउट्स होती है तो हम पहले अपने ओपोनेंट को गले लगाते हैं, देन उसे मैट पे गिराते हैं और तत्पश्चात जीत हासिल करने के बाद भी मेडल के साथ हम गले लगाकर ही एंड करते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट की भावना प्लेयर्स में होनी चाहिए, ना सिर्फ उन्हें जीतना आना चाहिए बल्कि जीतते हुए अपने प्रतिस्पर्धी जो है वो अगर हारे हैं तो उनके हार को भी वो सम्मान दे।